Hello बच्चों, let's see this question and here this question says does technology enable the transportation of perishable food over long distance? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने पेरिशेबल फूड यानी कि जो एनिमल्स वगैरह को जिनको स्लॉटर करके मार के लाया जाता था, पेरिशेबल फूड उनको बोला जाता है, मरा हुआ खाना एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि पेरिश का मतलब होता है जब बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे जाते हैं, राइट। तो पेरिशेबल यानी कि डेड एनिमल्स का मीट वगैरह जो है वो पेरिशेबल फूड में आता है। जब इसको लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने के लिए किस टेक्नोलॉजी को खोजा गया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रेफ्रिजरेटेड शिप्स को, एरोप्लेन को, ट्रेन्स को या फिर रोड ट्रांसपोर्ट को। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट करने वाले एक ऐसे टेक्नोलॉजी की जिससे पेरिशेबल फूड खराब नहीं होता था। तो ऑब्वियस ही बात है फ्रिज होगा वो, राइट। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी अपना आंसर सॉल्व कर दोगे आप। देखते हैं, रेफ्रिजरेटेड शिप्स वर डिस्कवर टू ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल फूड, इट हेल्प्स टू लोअर्ड मीट प्राइसेस इन यूरोप। देखो यूरोप ना जैसा आज के समय में दिखता है कि बहुत रिच कंट्री है, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, एक्चुअली में वैसा नहीं था। पहले पहले यूरोप में बहुत गरीबी थी और जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि लोग प्रॉपर फूड आइटम्स भी नहीं खरीद पाते थे। अब सोचिए मीट तो कितना ही महंगा होता होगा, और वैसे भी फिर यूरोप की बात है तो यूरोप में तो मीट वगैरह वैसे भी नहीं होते क्योंकि एनिमल्स तो वहाँ पे बहुत कम है, तो बाहर से लाया जाता था मीट। अब जब मीट बाहर से लाते थे तो वो बहुत महंगा पड़ता था। दूसरी बात, क्योंकि उस टाइम पे रेफ्रिजरेटेड शिप नहीं थे, तो पता है क्या, एनिमल्स को ना साबुत लेकर आते थे, मतलब बिना मारे उनको, जानवरों को लेकर आते थे। अब एक प्रॉपर एनिमल को, जिंदा एनिमल को लेकर आएंगे तो एक तो स्पेस बहुत लगेगा, दूसरी बात कहीं पर अगर रास्ता बहुत लंबा है तो रास्ते में कुछ एनिमल मर जाते थे, या अगर उनको कोई बीमारी लग गई तो वो खाने लायक नहीं बचते थे। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती थी। एक जगह से दूसरी जगह लाना एक बहुत बड़ा टास्क था, और इसकी वजह से मीट बहुत महंगा हो जाया करता था, गरीब लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। फिर क्या होता है कि 1901 में रेफ्रिजरेटेड शिप्स की इन्वेंशन किया जाता है। रेफ्रिजरेटर तो आपको पता है फ्रिज को बोलते हैं, लेकिन ऐसे शिप्स जिनमें फ्रिज ऑलरेडी लगा हुआ होता था उनको बोला जाता है रेफ्रिजरेटेड शिप। तो रेफ्रिजरेटेड शिप का इस्तेमाल किया जाता था पेरिशेबल फूड आइटम्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब एनिमल्स को स्लॉटर करके फिर शिप में रखा जाता था और देन उसको यूरोप में लाकर बेचा जाता था। एक तो इससे स्पेस जो है, कम स्पेस में भी आप ज़्यादा मीट रख पाओगे। दूसरी बात, मीट खराब होने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तीसरी बात, सस्ता मीट मिलेगा तो जो गरीब लोग हैं उनको भी मिल जाएगा। तो रेफ्रिजरेटेड शिप के बहुत फ़ायदे थे। यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ अ फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।